हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफआईआर के बारे में, लेकिन नए कानून के अंडर, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अकॉर्डिंग। क्या एफआईआर फाइल करने का प्रोसेस बदल गया है, या पुलिस का रोल क्या है, और आम आदमी के राइट्स क्या हैं? इस वीडियो में हम सब कुछ सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, तो बने रहिए एंड तक। एफआईआर के बारे में जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, और एफआईआर इन ऑफेंसेस के अकॉर्डिंग कैसे रजिस्टर होती है। सबसे पहले अगर हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, तो ये बीएनएसएस में सेक्शन 2 क्लॉज जी के अंडर डिफाइंड है, जो कि कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है जिसमें कि पुलिस एम्पावर्ड है टू रजिस्टर एन एफआईआर, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है इसमें without the court's order or direction, and arrest an accused without the warrant issued by the court in accordance with the schedule 1. वेयर एज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमारा डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ओ में, जो कि कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऑफेंस होता है जिसमें कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है टू रजिस्टर एन एफआईआर, टू इन्वेस्टिगेट और टू अरेस्ट विदाउट द कोर्ट्स ऑर्डर। अब बात आती है कि आप एफआईआर समझते क्या हैं। व्हाट इज एन एफआईआर? एफआईआर जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस को दी जाती है बाय द विक्टिम और ऑन बाय समवन ऑन द विक्टिम्स बिहाफ। ठीक है, इट इज़ अ रिपोर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रीचेज द पुलिस फर्स्ट इन द पॉइंट ऑफ टाइम बाय द विक्टिम और बाय अ पर्सन ऑन हिज बिहाफ। बीएनएसएस में एफआईआर जो है वो डिफाइंड है 173 सेक्शन से लेके 175 सेक्शन तक। तो अब हम एफआईआर से रिलेटेड इन तीनों सेक्शन को बहुत ही अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, स्टार्टिंग विद सेक्शन 173। तो सेक्शन 173 में टोटल 4 क्लॉज हैं, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट सेक्शन क्लॉज 1। वो कहता है कि एवरी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेट करती है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से, इररिस्पेक्टिव कि वो ऑफेंस कहाँ कमिट हुआ है, कौन से एरिया में कमिट हुआ है, अगर वो ओरली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से दी जाती है एक पुलिस ऑफिसर को, और एक पुलिस ऑफिसर एक पुलिस स्टेशन के, अगर वो ओरली दी जाती है तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उसे राइटिंग में रिड्यूस करेगा, या फिर उसकी डिस्क्रिशन होती है, उससे रीड ओवर करेगा इन्फॉर्मेंट को कि भाई तुमने जो इन्फॉर्मेशन हमें लिखवाई है क्या हमने वो सब कुछ लिखा है, एक बार चेक कर लो, और लास्टली वो उसे साइन करवाएगा। ठीक है, देन इसी के अंदर है कि अलग अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से देता है तो क्या होगा, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो रिकॉर्ड करेगा इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन जो है वो साइन हो जानी चाहिए बाय द इन्फॉर्मेंट विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 3 days। ठीक है, और वो जो सब्सटेंस, वो इंफॉर्मेशन जो वो रिकॉर्ड कर रहा है वो उस बुक में रिकॉर्ड होगा जो कि एक ऑफिसर रखता है, और उस फॉर्म में रिकॉर्ड होगा जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है। अब इसी सेक्शन, इसी सब क्लॉज के अंडर एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो जो है, प्रोवाइजो का जो ए पार्ट है वो कहता है कि भाई एक इवेंट में जो कि एक पर्सन के अगेंस्ट हुआ है अंडर सेक्शन 64 टू 71, 74 टू 79 और 124, किसके, बीएनएस के, यानी भारतीय न्याय संहिता, नागरिक संहिता नहीं है, भारतीय न्याय संहिता, उसके साथ हुआ है या फिर अटेम्प्ट हुआ है उसके साथ, अटेम्प्ट टू कमिट, वो पर्सन जिसके साथ हुआ है वो टेम्पररी, परमानेंटली, मेंटली या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है, तो इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करी जाएगी वो पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो उस पर्सन के, यानी इन्फॉर्मेंट के
रेजिडेंस पे रिकॉर्ड करेगा या फिर उसके कन्वीनियंट प्लेस पे। और वो चॉइस, कन्वीनियंट प्लेस किसकी चॉइस होगी? उस पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो पुलिस इंस्पेक्टर रिकॉर्ड करेंगे वो प्रेजेंस में होनी चाहिए। किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर और द स्पेशल एजुकेटर। ठीक है। अब प्रोवाइजो का जो बी क्लॉज है वो कहता है कि भाई रिकॉर्डिंग होगी सारी इंफॉर्मेशन की, जो जो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी एक वीडियोग्राफी भी होगी, ऑडियो वीडियोग्राफी। ठीक है। अब जो इसका सी क्लॉज है वो कहता है पुलिस ऑफिसर गेट द स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन रिकॉर्डेड बाय अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट उस पर्सन के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा अंडर द क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 6 of section 123 as soon as possible। ठीक है। देन 173 का जो क्लॉज 2 है वो कहता है कि भाई जो जो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है, यानी पुलिस इंस्पेक्टर ने जो जो इंफॉर्मेशन लिखी है उसकी कॉपी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी इंफॉर्मेंट को। ठीक है। देन हमारा जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि भाई इन केस ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस विच इज मेड पनिशेबल, जो कि 3 साल या फिर 3 साल से ज्यादा की है। ठीक है। लेकिन 7 साल से कम है, तो पुलिस ऑफिसर जो है वो प्रायर इंफॉर्मेशन लेगा एक ऑफिसर से, जो कि ऑफ कोर्स डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। जो पुलिस इंस्पेक्टर जो उससे परमिशन लेगा, परमिशन लेने के बाद वो प्रोसीड कर सकता है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि भाई सच में एज सच कोई प्राइमा फेसी कॉग्निजेबल केस बनता भी है या नहीं बनता है। और इसी के साथ साथ वो प्रोसीड कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, अगर वहाँ पे कोई प्राइमा फेसी केस बनता है। प्राइमा फेसी का मतलब होता है एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट इंस्टेंस। अब प्रिलिमिनरी रिक्वायरी से कितने दिनों में कंडक्ट करनी है? 14 डेज में। ओके। देन हमारा लास्ट क्लॉज जो है, जो कि इम्पोर्टेंट भी माना गया है, 173 का क्लॉज 4 जो है वो बात करता है कि अगर हम इंफॉर्मेशन मान लो लिखवाने गए, लेकिन जो पुलिस ऑफिसर है वो हमारी इंफॉर्मेशन लिखने से मना कर दे, तो हम क्या करेंगे? ये थोड़ी ना हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि भाई ठीक है उसने नहीं लिखी तो अब हम आगे रजिस्टर नहीं करवा सकते अपने कंप्लेंट। जो अग्रीव्ड पर्सन है ना, वो इंसान जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी गई है ना, वो क्या कर सकता है? वो अपने सारे इंफॉर्मेशन को इन राइटिंग लिख के और बाय द मीन्स ऑफ पोस्ट वो पोस्ट कर सकता है। किसको? सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस को। और अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस भाई सेटिस्फाइड है कि भाई हाँ यहाँ पे कॉग्निजेबल केस कमिट हुआ है, तो भाई या तो वो खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकता है या फिर वो अपने सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर को बोल सकता है कि भाई इन्वेस्टिगेट करो, जिसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो कि एक पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस स्टेशन वाले के पास होती है। लेकिन अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भी नहीं किया कुछ, तो क्या होगा? तो वो जो अग्रीव्ड पर्सन है वो जाएगा मजिस्ट्रेट के पास। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है हमारे पास, जो कि है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने
ललिता कुमारी की जो कंप्लेंट थी वो रजिस्टर करने से मना कर दिया था। तो ललिता कुमारी ने जब मजिस्ट्रेट के पास गई तो मजिस्ट्रेट ने बोला, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पुलिस कि ये ड्यूटी बनती है कि वो रजिस्टर करे एफआईआर एज सुन एज दे गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो वायलेशन ऑफ लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन का वायलेशन माना जाएगा और इट विल अमाउंट टू कंटेम्प्ट। और लॉजिंग ऑफ एफआईआर जो है वो एक क्रिमिनल प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है टूवर्ड्स डूइंग द जस्टिस। तो पुलिस ऑफिसर जो है वो पहले एफआईआर लॉन्च करेगा, उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि भाई इसमें आगे हमें आगे बढ़ना या नहीं करना, नहीं बढ़ना, लेकिन वो एफआईआर ज़रूर लॉन्च करेगा। देन इसी के साथ हमारा एक और केस भी है जो कि है सकीरी वासु वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर देता आपके एफआईआर लॉन्च करने से तो आप पहले सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अप्रोच करोगे। अगर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस जो है वो भी अगर आपकी कोई सहायता नहीं करता है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। ये नहीं है कि अगर पुलिस ऑफिसर ने मना करा है तो आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाओगे। आपके पास जो और सारे रेमेडीज अवेलेबल है पहले आप उनको एग्जॉस्ट करो। So that's all for today's video. I will be dealing with section 174 and 175 in the upcoming videos. If you have any question, any query, any feedback, please drop them in the comments. Thank you.